मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने लगे हैं। इंटरेस्टिंग इन ए सेंस कि जिसमें आपको अपनी किंगडम इनहेरिटेंस का पता चलेगा और ये आपके अंदर एक नया स्पार्क पैदा करेगा कि यस, खुदा ने मुझे इनहेरिटेंस इसलिए नहीं दी कि मैं 2 जॉब्स करता हूँ। खुदा आपको भी सलाम। खुदा ने मुझे इनहेरिटेंस इसलिए नहीं दी क्योंकि मैं हाईली क्वालिफाइड। खुदा ने मुझे इनहेरिटेंस इसलिए नहीं दी क्योंकि मैं चर्च में बहुत ज्यादा खिदमत कर रहा हूँ। खुदा ने मुझे इनहेरिटेंस इसलिए नहीं दी क्योंकि आई एम समबडी हु इज गुड, बल्कि खुदा ने मुझे इसलिए इनहेरिटेंस दी क्योंकि मैंने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आया। अगर आपको ये बात पता चल जाए कि आपकी इनहेरिटेंस को रिसीव करने के लिए, यानी कि आपकी जो खुदावंद यीशु मसीह में आपको जो अनायत हो चुका है वो रिसीव करने में आपको सिर्फ एक कार्ड की जरूरत है, वो जीसस कार्ड की जरूरत है, तो आपका फोकस सबसे ज्यादा आपकी हैवी इन्वेस्टमेंट, चाहे वो टाइम के, चाहे वो इमोशंस के, चाहे वो किसी काम की है, और फिर आपका जो काम करने का मोटिव होगा मिनिस्ट्री में वो ये नहीं होगा कि आई एम डूइंग ताकि खुदा मुझे ब्लेस करे। आपका मोटिव ये होगा बिकॉज उसने मुझे ब्लेस किया हुआ है, इसलिए मैं उसका काम हंसकर कर दूंगा। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स है या ऐसा कोई फैमिली फ्रेंड है या ऐसा कोई रिलेटिव है जो आपकी जिंदगी में आपको बहुत ज्यादा पैसे भेजता है, ठीक है। आप पर बहुत ज्यादा पैसों की इन्वेस्टमेंट करता है, आपको पैसे भेजता है, आपको गिफ्ट्स भेजता है। उस शख्स को एक दिन आपकी जरूरत पड़ जाती है और वो आपको कोई काम बताता है। आप में से कितने हैं जब वो कोई काम बताएगा और वो आपके बस का काम होगा जो आप कर सकते हैं, आप में से कितने हैं जो उस बंदे को ये बोलेंगे कि मैं तुम्हें इस काम के लिए चार्ज करूंगा? आप में से कितने हैं जो उस मेहरबान शख्स को ये कहेंगे कि तुम मुझे पैसे देना तो मैं आपका ये काम कर दूंगा? क्या आपका ज़मीर आपको ये इजाजत देगा कि आप उस शख्स से पैसे मांगे? आप कहेंगे नहीं, एक्चुअली इसने मुझे मेरी जिंदगी में इतनी इन्वेस्टमेंट पहले ही की हुई है कि अगर ये कोई काम कहता है तो मैं हंस के इसका काम कर देता हूँ, मैं फौरन जाके इसका काम कर दूंगा। आप क्यों उसका काम कर देंगे? आप इसलिए उसका काम कर देंगे क्योंकि उस शख्स ने, जब आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे, उसने तो भी आपको मोहब्बत दिखाई। उस शख्स ने, जब आप कुछ भी नहीं कर सकते थे, उसने तो भी आपको मोहब्बत दिखाई। इसी तरह मेरे अजीजों, क्राइस्ट ने आपको मोहब्बत इसलिए नहीं दिखाई कि आप उसके लिए कुछ कर सकते थे। हम खुदा से अपने पूरे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल, अपनी सारी ताकत से मोहब्बत कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन वो अपने सारे दिल से हमसे मोहब्बत करता है। यूहन्ना उसका 3 बाब उसकी 16 कहती है कि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, और वो एक मोहब्बत की एग्जाम्पल सेट कर रहा है जो हम कभी कर नहीं सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम उसकी मोहब्बत में, आप बार बार फेल होंगे उसकी मोहब्बत में। क्यों आप इसलिए फेल होंगे? क्योंकि आप अपने तौर पर उसको लव करने की कोशिश कर रहे हैं। आप 100% फेल होंगे व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेक गॉड हैप्पी। वो कहता है विदाउट फेथ, हिब्रूज 11:6 शायद आज के सरमन के बाद आपके जिंदगी की रियलिटी बन जाए, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। या खुदा को खुश करने के लिए आपको खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना होगा। हम समझ रहे हैं कि खुदा को खुश करने के लिए वी हैव टू डू समथिंग, मे बी वी हैव टू एक्सटेंड द बाइबल स्टडी आवर्स। हम समझ रहे हैं हमें अपने खुदा का कलाम पढ़ने के घंटों को बढ़ाना होगा। खुदा के कलाम, आप खुद ब खुद उसकी प्रेजेंस में टाइम स्पेंड करने लग जाएंगे व्हेन यू आर फुली अश्योर्ड कि आपके फाइनेंसेस, आपकी बरकत यीशु मसीह में होने की वजह से आ रही है, ना कि यीशु मसीह में कुछ करने की वजह से आ रही है। और ये ग्रेटर लेवल पर आपके ऊपर से यीशु मसीह की जिम्मेदारी उतार देगा, बल्कि आप रिलेशनशिप के बेनिफिट्स खुदा यीशु मसीह से उठाने लग जाएंगे। अगर आपके नाम कोई जायदाद है तो क्या आपको उस जायदाद का हिस्सा इसलिए मिलता है कि आपने उस जायदाद के लिए क्या काम किया, या आपको उस जायदाद का हिस्सा इसलिए मिलता है कि आप उस जायदाद ओन करने वाले के क्या लगते हैं? मैंने कहा, अगर जायदाद आपके नाम की जा रही है तो वो इसलिए की जा रही है कि आपने उस जायदाद के लिए क्या किया, या उस पर्सन के लिए क्या किया, या आपके नाम जायदाद इसलिए हो रही है कि आपका उस शख्स से रिलेशनशिप क्या है। सब ने कहा रिलेशनशिप के, क्योंकि खुदा का कलाम भी यही कह रहा है
कि आपको खुदावंद यीशु मसीह में बरकत काम की वजह से नहीं मिली, बल्कि रिलेशनशिप की वजह से मिली है। हम छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। मेरा बाप जाने से पहले अगर मेरे नाम घर कर जाता है तो वो इसलिए करता है। अगर किसी का बाप बहुत छोटे में, बच्चे छोटे छोटे थे, चले बड़े होकर तो चलो बच्चे फिर कमा लेते हैं, छोटे छोटे थे बच्चे और बाप की डेथ हो जाती है और बाप की बहुत ज्यादा जायदाद होती है और बच्चे बाप अपने बच्चों के नाम जायदाद कर जाते हैं। क्या बच्चों को जायदाद इसलिए मिलेगी? वकील ये कहेगा कि मुझे बताओ कि कौन सा बच्चा ज्यादा पढ़ा लिखा है, मैं उसको ज्यादा जायदाद दूंगा, भले भाई चिट्टा सफेद अनपढ़ क्यों ना हो और बहन एमबीबीएस क्यों ना हो, लेकिन जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के लॉ सिस्टम के मुताबिक जो भाई का जायदाद का शेयर मिलता बनता है उसको वो मिल जाएगी, क्योंकि रिलेशनशिप के बेनिफिट्स हैं, काम के बेनिफिट नहीं हैं। मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है, लेकिन उसने आपको और मुझे मजदूर से बढ़ के रुतबा दे दिया, उसने हमें बेटे और बेटियां बना दिया। कलाम समझ आ रहा है? मजदूर की मेंटालिटी आपको खुदा से दूर लेके जाएगी। जिस दिन आप खुदा के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे उस दिन, क्योंकि आपने कुछ लेबर नहीं किया होगा, आप कहेंगे तभी आज मेरे साथ बुरा हुआ। अब क्या हुआ? आप थ्रू आउट द डे इस फीलिंग में चल रहे हैं कि गॉड इज लाइकिंग मी, नहीं गॉड इज डिसलाइकिंग मी। खुदा मुझे पसंद कर रहा है, खुदा मुझे पसंद नहीं कर रहा, खुदा मुझे पसंद कर रहा है, खुदा मुझे नहीं पसंद कर रहा। अब ये वाली फीलिंग क्या कर रही है? ये वाली फीलिंग आपके अंदर से वर्ड ऑफ गॉड को चोक कर रही है। आप एक स्टेबल पोजीशन पर नहीं आ रहे, आपको खुदा की मोहब्बत का एतमाद नहीं आ रहा। ऐसे तमाम रिलेशनशिप्स जहां पर ये ना पता हो कि मोहब्बत है या नहीं है, बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं। किसी इंसान के साथ करके देख लें आप, जहां पे कॉन्फर्मेशन ना हो रिलेशनशिप स्टेटस की, वहां पे इन्वेस्टमेंट करने को दिल नहीं चाहता, वहां पे टाइम स्पेंड करने को दिल नहीं चाहता, वहां पे टाइम आपका वेस्ट हो रहा होता है। अगर आपको वर्ड ऑफ गॉड में टाइम स्पेंड करना अपना वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, इसका मतलब है आपको अपना रिलेशनशिप स्टेटस क्लियर नहीं है कि आप उसके क्या है और वो आपका क्या है। मेरे साथ निकालें गलतियों का खत, उसका 3 बाब, उसकी 13 से 14 आयत पढ़ेंगे और देखिएगा आप कितना सुपर नेचुरल ब्लेस होने वाले हैं आज के सर्मन से। क्योंकि मैं आज का सर्मन का टॉपिक लेकर आई हूँ कि आप जमीन के वारिस हैं, आप दुनिया के एयर्स हैं। और फिर मैं आपको कुछ वर्सेस पर लेके जाऊंगी जो कि आपको क्लैरिटी देंगी और आपको वर्ड के लोड से निकाल कर रिलेशनशिप के पीस में लेकर चलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, तो हम बात करते हैं। मेरे साथ निकालिए आप सबने गलतियों उसका 3 बाब, उसकी 13 और 14 आयत। गलेशियंस 3, गलतियों उसका 3 बाब, उसकी 13 और 14 आयत। और यहाँ पर लिखा है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, ताकि मसीह यीशु में, सुनिएगा, ताकि मसीह यीशु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे और हम ईमान के वसीला से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। इसको इंग्लिश में अगर पढ़ें, कहते हैं, Christ has redeemed us from the curse of law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through Jesus. यीशु मसीह जब सलीब पर लटकाया गया तो उसने वो इसलिए लटकाया गया ताकि एक तो हम लानत के कब्जा से छुड़ाए जाए और दूसरा क्या हो, और दूसरा हम ब्लेसिंग में एंटर हो। और ये कोई ऑर्डिनरी वर्ड ब्लेसिंग नहीं है, वो स्पेसिफिक बंदे की ब्लेसिंग को डिफाइन कर रहा है। वो कह रहा है जब तुम यीशु मसीह पर ईमान लाते हो और जब तुम ये यकीन करते हो कि उसने तुम्हें शरीयत की लानत से छुड़ा कर मोल ले लिया है, तो तुम एक खास किस्म की ब्लेसिंग में एंटर हो जाते हो जो तुम्हारी मेरास बन जाती है, और वो है इब्राहिम की ब्लेसिंग।
वो कोई आम ब्लेसिंग नहीं है, वो सिर्फ वर्ड ब्लेसिंग नहीं है। जब हम कहते एक दूसरे से बात करते हैं, हम कहते हैं ओके गॉड ब्लेस यू, हम कहते हैं ओके गॉड ब्लेस यू, हम एक दूसरे को गॉड ब्लेस यू कहते हैं। इवन हमें किसी पे गुस्सा भी आ रहा हो ना, तो हम उससे कॉन्वर्सेशन एंड करने के लिए क्या देते हैं, गॉड ब्लेस यू। दिल में हम कह रहे थे, मैं कहती हूँ अभी जाए ये बंदा छत से गिरे, लेकिन हम दिल में कह रहे थे, मुंह पे मैसेज पे कह देते हैं ओके गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, हम खत्म करते हैं बात। लेकिन ये वो वर्ड नहीं है। यहाँ पर क्राइस्ट के साथ क्राइस्ट की टाइप की ब्लेसिंग को डिफाइन किया जा रहा है, कि वो कह रहा है कि व्हेन यू आर बिलीविंग, कहता है दैट द ब्लेसिंग ऑफ एब्राहम। गौर कीजिएगा, किसकी ब्लेसिंग? ब्लेसिंग ऑफ एब्राहम। ये वर्ड्स को हम दोबारा पढ़ेंगे और आपका फोकस मैं इस चीज पे आज बिल्ड करके जाऊंगी कि कौन सी बरकत आपको मिली है। मसीह जो हमारे लिए लांती बना, वो आपके लिए लांती बन चुका है। अब आपने लांती बनना नहीं और ना आप हैं। उसने हमें, अब लानत का क्या मतलब है? अगर आप लानत का सही मतलब देखें ना, तो कर्स होने का मतलब यह है कि आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे वो काम खराब हो जाएगा, वो काम प्रॉस्पर नहीं करेगा। कहता है मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पे लटकाया गया वो लानती है, ताकि मसीह यीशु में इब्राहिम की बरकत, कहता है मसीह यीशु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे। किसकी बरकत? इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक पहुंचे, ताकि मसीह यीशु में। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप सब मसीह यीशु में हैं? जवाब दे सकते हैं अगर देना चाहें तो। अगर आप आज ये बात को एडमिट करते हैं कि आप मसीह यीशु में हैं, तो फिर ये बात आपकी की जा रही है। अब आपने नेक्स्ट पोर्शन जो है वो बहुत गौर से सुनना है, क्योंकि ये बात आपकी की जा रही है, ये बात आपकी की जा रही है, और ये बात मेरी की जा रही है, और ये बात हर उस शख्स की जा रही है जो मसीह यीशु में है। ताकि मसीह यीशु में इब्राहिम की बरकत, किसकी बरकत आपके पास है? इब्राहिम की बरकत। आपके पास्टर की बरकत नहीं, आपके लीडर की बरकत नहीं, हुकूमत की बरकत नहीं, इब्राहिम की बरकत। और अभी हम जाके पढ़ेंगे, और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि इब्राहिम की बरकत को खुदा ने स्पेसिफिक करके लिखा था कि उसके पास सोना चांदी बकसरत है। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा ने ये लिखा था। अगर खुदा ये बात ना लिखता तो क्या होता? तो लोग समझते कि ये सिर्फ रूहानी बरकतों की बात की गई है। लोग क्या समझते कि ये सिर्फ रूहानी बरकतों की बात की गई है, ये जिस्मानी बरकतों की बात नहीं की गई। लेकिन जब भी इब्राहिम की बरकत की बात की गई है, तो उसमें सारी जिस्मानी एंडाउमेंट्स, देन एडवांटेजेस, देन प्लेजर्स, what else I can say, earthly or human material things are involved। तमाम वो चीजें जो इस जमीन पर जरूरी हैं वो डाली गई हैं। आगे चलते हैं। कहता है मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पे लटकाया गया वो लानती है, ताकि मसीह यीशु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे, और हम ईमान के वसीला से, और किसी वसीला से, उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। अब ये बात तो एस्टैब्लिश हो चुकी है कि आप मसीह यीशु में हैं, और ये बात भी एस्टैब्लिश हो चुकी है कि जो आपको बरकत का स्टैंडर्ड दिया गया है वो इब्राहिम की बरकत का है। और फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि एवरी बिलीवर इन क्राइस्ट इज एन हेयर। Every believer in Christ is an heir। वो वारिस है। वो इसलिए वारिस नहीं है कि वो कम पढ़ा लिखा है या वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, या वो मोटा है, वो छोटा है, वो गोरा है या काला है,
या वो पाकिस्तान में है, या वो अमेरिका में है, या वो ऑस्ट्रेलिया में है, या वो फलाना है। नो, एवरी बिलीवर इन क्राइस्ट इज एन हेयर, और heir speaks of an inheritance that is yours not because of what you do. आप heirs इसलिए नहीं है कि आप क्या करते हैं, आप heirs इसलिए हैं because of whose you are, आप किससे बिलोंग करते हैं। पता है, इतने एफर्ट में रह रह के हम इस कदर एफर्ट में रह चुके हैं कि अब एफर्टलेस बनना हमारे लिए मुश्किल हो चुका है। थम्स अप कर सकते हैं अगर आपको मेरी बात की समझ आई है। हम इस कदर एफर्ट वाले वर्ल्ड में रह चुके, हमारे माइंड को इतना ट्रेंड कर दिया गया कि जब हमें बोला जा रहा है ना कि अपना बोझ मुझे दे दो, है बोझ से दबे हुए लोगों, तो हमारे लिए ये मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हमें यकीन नहीं आता है कि कोई सच में हमारा बोझ उठा सकता है, कोई सच में हमसे इस कदर मोहब्बत करता है कि उसने इतना जबरदस्त एक्सचेंज प्रोग्राम किया। मैं हमेशा कहती हूँ, क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ चेंज्ड लाइफ। चेंज्ड लाइफ नहीं हुई आपकी, एक्सचेंज्ड हो गई। चेंज करने का मतलब है वो लिटिल ग्रेजुअली, एक्सचेंज्ड का मतलब है आपको कंप्लीटली न्यू पर्सन आपके अंदर ऐड हो गया, जो क्राइस्ट जीसस था। और मेरे साथ निकालें गलेशियंस 3:29, मेरे साथ निकालें गलतियों उसका 3 बाब और उसकी 29 आयत। गलेशियंस 3:29 निकालें, गलेशियंस 3:29। 3:29 में लिखा है, और अगर तुम मसीह के हो, सुनिएगा, कहता है और अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस हो। आमीन। अगर तुम किसके हो, मसीह के हो। आज आप बहुत सारी चीजों के बनने जा रहे हैं, आपको किसका बनना है, मसीह के हो। अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस हो, heirs। इस यहाँ पे लिखा है कि अगर तुम जूइश कौम से बिलोंग करते हो, अगर तुम ज्यादा बाइबल रीड करते हो, अगर तुम अपोस्टल पॉल की तरह लॉ की डिग्रीज होल्ड करते हो, अगर तुमने सेमिनरी की हुई है, अगर तुम्हारा 12 रसूलों में से किसी एक का जो आपके इंसेस्ट्रल बैकग्राउंड है वो उनसे जाके मिल रहा है, अगर तुम अच्छे शहरों में पैदा हुए, अगर तुम इसराइल के मुल्क में पैदा हुए हो, पर कुछ भी नहीं लिखा है। आप वारिस रिलेशनशिप की वजह से हैं, वर्क की वजह से नहीं, कामों की वजह से नहीं। ये ग्रेस टू गुड टू बी ट्रू है, इतनी ट्रू है, इतनी ट्रू है कि इसको एक्सेप्ट करना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। इतना बर्डनाइज आपको कर दिया गया, आपकी फैमिली ने, वालिदैन ने, स्पाउस ने, जॉब ने, सोसाइटी ने, सोशल मीडिया ने, इतना कंपैरिजन और कंपटीशन आपके माइंड में भर दिया गया है कि आपको फुली सरेंडर करना खुदावंद यीशु मसीह पर मुश्किल हो रहा है, जहां पर आप उस पर फुली डिपेंडेंट हो सकें। क्रिश्चियन लाइफ में रियल स्ट्रगल ये है कि आप अपने वर्ल्ड से डिपेंडेंस हटाकर क्राइस्ट को फुली सबमिट करें। लोग समझते हैं क्रिश्चियनिटी में सबसे बड़ा इशू यह है कि आप 10 एक काम कैसे मानेंगे। क्रिश्चियनिटी में 10 एक काम मैंने देखा है, जिसको जितनी ज्यादा रिलेशनशिप की समझ आ गई वो उतना शरीयत को पूरा कर रहा है अपनी जिंदगी में। कौन सी चीज थी जिसने खुदावन यीशु मसीह को शरीयत को मुकम्मल करने के लिए एबल किया था? रिलेशनशिप विद गॉड। आमीन। आप सोचते होंगे ना, यार क्या बात है, खुदावन यीशु मसीह इंसान के रूप में आया, सेम टेम्पटेशन से, हाउ कम वो एक गुनाह भी नहीं कर सका?
कैसे वो इतनी होली और प्योर लाइफ, वो ऑलरेडी होली था लेकिन कैसे, क्योंकि वो अपने आप को खुदा में देखता था। और वो जब भी बात करता था वो ये कहता नहीं, वो ये नहीं कहता था आई एम जीसस क्राइस्ट, वो अपना ये इंट्रोडक्शन देता है, वो कहता है बाप मुझ में और मैं बाप में हूँ। ऐसा है कि नहीं है? कहता था खुदा यीशु मसीह की नहीं, कहता था मैं बाप में और बाप मुझ में। वो अपना इंडिविजुअल इंट्रोडक्शन देता ही नहीं था। कहता जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, जिसने बाप को देखा उसने मुझे देखा। जो मुझसे वाकिफ है वो बाप से वाकिफ हो गया, जो बाप से वाकिफ है वो मुझसे वाकिफ है। जो बाप को मानता है वो मुझे डिनाई नहीं कर सकता, जो मुझे डिनाई करेगा वो बाप को डिनाई करेगा। जो मुझसे शर्माएगा मैं भी उसके बाप के सामने जाके उसके लिए शर्माऊंगा। यीशु मसीह तमाम प्रिविलेजेस को जमीन पर एज ए ह्यूमन होते हुए लेके गया, क्योंकि वो रिलेशनशिप में एस्टैब्लिश था। We are working on faith, we are working on how to get things, dreams, desires, ये सब चीजें सही है। मैं आपको इन चीजों से एक्साइटेड करती हूँ, लेकिन ये सारी चीजें पॉसिबल हैं जब आप अपने रिलेशनशिप में एस्टैब्लिश्ड हैं। कौन से दो हस्बैंड एंड वाइफ अच्छा ग्रो कर सकते हैं? वो जो सेम पेज पर हों, जिनका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो। वो हस्बैंड एंड वाइफ ग्रो ही नहीं कर सकते जिनका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं है। यू नीड टू थिंक अबाउट इट। आपको ये चीज सोचने की जरूरत है। व्हाट डू यू वांट? आप क्या चाहते हो? अगर आप अब्राहम की बरकत चाहते हो तो वो सिर्फ यीशु मसीह की वसीला से मिलेगी और रिलेशनशिप की वसीला से मिलेगी, और किसी वसीला से नहीं मिलेगी। आमीन। उसने कहा अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादा के वारिस हो। इसके अलावा डोंट थिंक कि आप कोई ऐसा क्राइटेरिया मीट अप कर सकते हो जो आपको मिल जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई क्राइटेरिया बनाया ही नहीं गया। उस इब्राहिम की ब्लेसिंग तक पहुंचने के लिए एक ही वे, दैट इज जीसस क्राइस्ट। उसके फिनिश्ड वर्क पर यकीन करना, ये यकीन करना कि उसने आपको शरीयत की लानत से छुड़ा लिया, उसने आपको मोल लेके खरीद लिया। और ये चीज आपको जितना आजाद करती है उतना ही आप ज्यादा सोचते हो कि मैं तो इतना ज्यादा वर्ल्ड पे डिपेंडेंट हूँ। और उसके बाद देखते हैं आगे, मेरे साथ निकालें रोमियो का 4 बाप उसकी 13 4 बाप की 13 आई। अगर आपको पता नहीं है कि इब्राहिम की बरकत है क्या, तो आप कभी उसको क्लेम भी नहीं करेंगे। आप उस स्टैंडर्ड का लिव भी नहीं करेंगे अगर आपको पता नहीं है कि आपके लिए पढ़ा क्या है। मैंने क्या कहा? अगर आपको पता नहीं है कि आपके लिए पढ़ा क्या है तो आप उस बरकत को कभी क्लेम भी नहीं कर सकते। और अब ये जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि खुदा ने इब्राहिम से क्या वादा किया था। आपको खुदा के कलाम को यूज करना होगा। मैं आपको सच बता रही हूँ, बाइबल को समझने के लिए आपको कोई अदर बुक की जरूरत नहीं है। बाइबल इंटरप्रेटेट्स बाइबल। खुदा का कलाम अपनी जो एक्सप्लेनेशन है वो खुद देता है। अगर आप मोसेस के बारे में पढ़ेंगे, आप देखेंगे स्टिफनस को जब मारा जाता तो स्टिफनस ने बड़ी क्लियरली मोसेस के बारे में और सारे इजराइल्स के बारे में वो कैसे निकले बड़ा अच्छा हमें एक्सप्लेनेशन दे दी, तो शायद खरूज की किताब में नहीं लिखी। सो बाइबल ही बाइबल का तर्जुमा कर रही है, बाइबल ही बाइबल को एक्सप्लेन कर रही है। सो रोमियोस के 4 बाब की 13 आयत में लिखा है, कितने शादमान हैं कि अगर मैं यीशु मसीह में हूं तो मैं वारिस हूं, और भी मैं इब्राहिम की बरकतों को भी लेके जाऊंगी। लेकिन इससे पहले हम वादा देख लेते हैं कि खुदा ने इब्राहिम से वादा क्या किया था। ठीक हो गया? और यहाँ पर लिखा है, कहता है क्योंकि ये वादा कि वो दुनिया का वारिस होगा ना इब्राहिम से
ना उसकी नस्ल से, शरीयत की वसीला से किया गया था, बल्कि ईमान की रास्तबाजी के वसीला से। आमीन। कहते हैं इब्राहिम से ये वादा शरीयत की वजह से नहीं किया था कि वो कितने अच्छे काम कर रहा है, वो खुदा को कितना प्लीज कर रहा है, वो खुदा को कितना खुश कर रहा है। ये वादे इब्राहिम के साथ इसलिए हुए क्योंकि उसने खुदावंद यसू मसीह को एक्सेप्ट किया। उसने किसको एक्सेप्ट किया? खुदावंद यसू मसीह को, फिनिश्ड वर्क को उसने पहले ही कर लिया, उसने खुदा पर ईमान लाया। कहता है क्योंकि ये वादा वो दुनिया का वारिस हो। किसका वारिस होगा? दुनिया का। आप लोग समझते जब दुनिया का वारिस होगा तो इट मीन्स के दुनिया में वो रूहानी बरकतों का वारिस। नो, अभी हम जाएंगे और हम देखेंगे हमारे बाप इब्राहिम जो ईमानदारों का बाप कहलाता है, उसके क्या प्रोमिसेस थे, उसे खुदा ने क्या वादा किया था और खुदा ने उसको क्या दिया और क्या नहीं दिया। अगर हम इस वर्ड्स की डीप डाउन स्टडी करें, आप अपनी बाइबल्स में लिख सकते हैं, तो इस वर्स में जो वर्ड लिखा है एयर ऑफ द वर्ल्ड, अगर इसका हम ओरिजिनल ग्रीक कॉन्टेक्स्ट देखें या टेक्स्ट देखें, ओरिजिनल ग्रीक टेक्स्ट देखें, तो ये जो वर्ड वर्ल्ड यूज हुआ है, इंग्लिश बाइबल में आप देखेंगे दुनिया मींस वर्ल्ड, उसकी जगह एक वर्ड यूज हुआ है ग्रीक में जिसको हम कहते हैं कॉस्मोस। क्या कहते हैं? KOSMOS, कॉस्मोस। ग्रीक बाइबल में वर्ल्ड की जगह वर्ड लिखा हुआ है कॉस्मोस, KOSMOS। और कॉस्मोस का ग्रीक लैंग्वेज में जो मतलब निकलता है, उसमें दुनिया का वारिस होने का मतलब यह है कि आप अर्थली गुड्स रखेंगे, इंडाउमेंट्स होंगी। इंडाउमेंट्स का मैंने मतलब सर्च किया था। इंडाउमेंट्स ऐसे पैसों को कहते हैं जो आपको मिल जाएं अगर आपने कभी हॉस्पिटल में पे करने हैं, कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की फी पे करनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन चलानी है, उसके लिए पैसे, उसको हम कहते हैं इंडाउमेंट्स। तो क्या कहता है आपके पास क्या क्या होगा? सो कॉस्मोस वर्ड लिखा हुआ है और इसमें क्या इंक्लूड होता है, वर्ल्ड में क्या क्या आ रहा है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अर्थली गुड्स, एंडाउमेंट्स, रिचेस, एडवांटेजेस, प्लेजर्स। अब जब खुदावंद यसु मसीह में आपको इब्राहिम की तरह ये सब कुछ मिल जाएगा, तो क्या आपको अपसेट होना है या आपको मजीद मजबूत होना है उसके साथ रिलेशनशिप में? आपको क्या करना है? आपको उसके साथ रिलेशनशिप में मजीद स्ट्रॉन्ग होना है। मे बी आप बहुत सारी चीजों में स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। आई डोंट वांट कि आप पैसे को लव करें और लोगों को यूज करें। आई वांट कि आप लोगों को लव करें और उनके लिए पैसा यूज करें। आमीन। मैंने क्या कहा? मैं नहीं चाहती कि आप पैसे से मोहब्बत रखें और लोगों को इस्तेमाल करें, क्योंकि कलाम भी ये नहीं चाहता। खुदा आपकी दौलत से अपसेट नहीं है, आपकी दौलत के लिए मोहब्बत से अपसेट हो, क्योंकि जब आपको दौलत से बहुत मोहब्बत होगी, दौलत को इकट्ठा करने के लिए आप लोगों को यूज करने लग जाएंगे। यू विल स्टार्ट मैनिपुलेटिंग द सिचुएशंस, एग्जैजरेट करके आप अपनी बताएंगे बातें। बट इफ यू लव गॉड, इफ यू लव गॉड, वो क्या करेगा? वो आपको मनी से ब्लेस करेगा, क्योंकि रिलेशनशिप है ना। रिलेशनशिप में जब आपको पैसा मिलेगा, सो यू विल बी द ब्लेस्ड टू बी अ ब्लेसिंग। आप क्या फर्दर करोगे? आप आगे ब्लेस करने लग जाओगे, और किसी को ब्लेस करने से आप कभी भी खाली नहीं होंगे। आप अपने कॉपीज में लिख लें सब, आई एम एन हेयर ऑफ द वर्ल्ड थ्रू जीसस फिनिश्ड वर्क। सब लिख लें और ये कन्फेशन करें, मैं दुनिया का वारिस हूँ खुदावंद यीशु मसीह के फिनिश्ड वर्क की वजह से। जो खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे लिए किया, उसकी वजह से मैं दुनिया का वारिस हूँ। और अपने आप को बोलें, बार बार बोलें, आप दुनिया के वारिस इसलिए नहीं कि आपने क्या किया, आप दुनिया के वारिस इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया। आप चलते हैं जरा
देख लिया हमने वादा क्या था। खुदा ने जो इब्राहिम से वादा किया था वो उसकी राइटियसनेस की वजह से नहीं किया था, बल्कि उसने जो खुदा के बड़े काम का यकीन किया था उसकी वजह से उसको ब्लेस किया। अब मेरे साथ जरा आ जाए पैदाइश की किताब उसके 12 बाब की 2 आयत में आ जाए। पैदाइश की किताब उसका 12 बाब और उसकी 2 आयत में आ जाए। किस किस को अभी तक सरमन की समझ भी आ रही है और वो शादमान भी हो रहे हैं और आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिल रहा है कि आपको खुदावंद यसु मसीह में जो लेवल ऑफ बरकत बताया गया है वो इब्राहिम की बरकत का है, उससे नीचे खुदा ने बात ही नहीं की है। कौन सी बरकत का है? इब्राहिम की बरकत का, उससे नीचे बात नहीं हुई है। अगर सिर्फ वर्ड ब्लेसिंग लिखा होता तो मैं भी पढ़ लेती, आप भी पढ़ लेते, और हम हमेशा सारी जिंदगी कंफ्यूज रहते कि स्पिरिचुअल ब्लेसिंग की बात की गई है, फिजिकल ब्लेसिंग की बात की गई है, या मटेरियल ब्लेसिंग की बात की गई है, या किसी और किस्म की ब्लेसिंग की बात की गई है। लेकिन वहां पर जो ग्रीक बाइबल में दुनिया का वारिस होगा, दुनिया यानी वर्ल्ड, और वर्ल्ड के लिए जो वर्ड यूज हुआ है ग्रीक बाइबल में उसको कहते हैं कॉस्मोस। और कॉस्मोस का मतलब है एडवांटेजेस, प्लेजर्स, एंडाउमेंट्स, riches, earthly goods and so on। सो पैदाइश उसके 12 बाब की 2 आयत में लिखा है, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। अब बरकत हम पढ़े, और बरकत दूंगा। अब इब्राहिम को वो जब वादा करते, ठीक है, और तेरा नाम सरफराज करूंगा, तू बाय से बरकत होगा। आपको जिस टाइप की वो बरकत देना चाह रहे ना, यू विल स्टार्ट लविंग पीपल विद मनी। आप सिर्फ बातों में लोगों को लव नहीं करेंगे, यू विल शो लव विद मनी। आमीन। और क्या आप इतना रिच होना चाहते हैं कि आपके पास हर वक्त नेक काम करने के लिए काफी कुछ मौजूद हो? आमीन। क्या आपके पास हर वक्त नेक काम करने के लिए काफी कुछ मौजूद हो? वो हर तरह का फजल आप पर कसरत से कर सकता है। हर तरह का फजल आप पर कसरत से कर सकता है। आगे बढ़ते, अब कहता है आई विल मेक यू अ ब्लेसिंग। अब हम न्यू कवेनेंट बिलीवर्स जो हैं, हम खुदा से गुड और एक होल सक्सेस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाफ सक्सेस को नहीं, होल सक्सेस को। किस सक्सेस को? होल सक्सेस को। हम समझते हैं जो खुदा हमें सक्सेस देना चाह रहा है वो कुछ एरियाज में होगा, नहीं। जो खुदा आपको सक्सेस देना चाह रहा है वो आपकी जिंदगी के हर एस्पेक्ट में परमिएट कर जाएगा, यानी कि स्प्रेड कर जाएगा, आपकी लाइफ को फुलफिल कर देगा। इस किस्म के सक्सेस की वो बात कर रहे हैं। देखिए, हम किसी को कब देना शुरू करते हैं? हम किसी को तब देना शुरू करते हैं जब हम भर जाते हैं। ऐसा ही। अब ये नहीं आप वेट करें तब देना शुरू करें जब आपके पास बहुत कुछ हो। इसका मतलब है आप बिलीव ही नहीं करते कि क्राइस्ट में आपको ऑलरेडी सब कुछ मिल चुका है। जितने लोग अपनी गुर्बत का रोना रोते हैं और वो नहीं देना शुरू करते, उनका दिल का अंदेशा यही है कि हम अभी तक गरीब हैं और हमारा स्टेटस चेंज ही नहीं हुआ तो हम कैसे दे सकते हैं। लेकिन जो थोड़े में भी देना शुरू करते हैं वो लोग हैं जो पहले से ही बिलीव कर लेते हैं और वर्ड को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, उसने हमें इब्राहिम की बरकत दी है और हम भाई से बरकत है, अगर हम इसको दे भी देंगे तो हमें फिर वापस मिल जाएगा, क्योंकि हमारा सप्लाई एंड नहीं हो सकता। इसलिए जब मेरे साथ कोई सीड सो करता है, मैंने कभी भी नहीं कहा तुम्हारे हालात खराब है तुम सीड सो ना करो। मैं क्यों उसकी बरकत रोकूं? जब भी कोई गिविंग की बात करता है मैं कहती हूँ गो फॉर सोइंग, गो फॉर सोइंग। चेंज योर किंगडम, सॉरी, चेंज योर फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स। अपने फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स को चेंज करें। जिन असूलों से आप अपने फाइनेंसेस को पहले हैंडल करते, आप खुदा के असूलों से हैंडल करना शुरू कर दें, एंड यू विल सी द डिफरेंस। क्या डिफरेंस होगा? होलिस्टिक किस्म का सक्सेस, यानी कि होल कंप्लीट किस्म का सक्सेस।
परमिएट कर जाएगा, आपके हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में स्प्रेड कर जाएगा। जैसे आप परफ्यूम लगाते हैं और आप कहते हैं खुशबू पूरे कमरे में फैल गई है, कितना अच्छा परफ्यूम है, वैसे कहते हैं। इसी तरह बरकत जो है वो आपके हर एरिया से नजर आने लग जाएगी, आपका कप ओवरफ्लो करेगा। कहता है फॉर माई कप रन्स ओवर। ज़बूर 23 में मेरा प्याला लबरेज होता है। आपका प्याला क्या होने लग जाएगा? लबरेज होने लग जाएगा। इमेजिन कर लें कि ऊपर एक ग्लास है और नीचे एक पॉट है और उससे नीचे एक बड़ा कंटेनर है और उससे फिर एक बड़ा कंटेनर है। टैप का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो उस ग्लास से है। एक सर्टेन पॉइंट तक ग्लास इसमें वाटर को भर सकता है। उसके बाद जब पानी ओवरफ्लो करने लग जाएगा तो पहले नीचे पॉट फिल्ड होगा, पॉट के बाद जब पॉट भी फिल्ड हो जाएगा उसके बाद नीचे बड़ा कंटेनर फिल्ड होगा, जब वो भी फिल्ड हो जाएगा उसके बाद उससे भी लेकिन पॉइंट क्या है कि बरकत शुरू कहाँ से हो रही है, ओवरफ्लोइंग स्टार्ट कहाँ से हो रही है? उस छोटे से ग्लास से। आमीन। ओवरफ्लोइंग स्टार्ट कहाँ से हो रही है? उस छोटे से ग्लास से। सो नो मैटर आप कौन है, अगर आप बरकत को एक्सेप्ट कर ले तो आप छोटे हो के भी आपके थ्रू यू विल बी ब्लेस्ड टू बी अ ब्लेसिंग। आमीन। मैं तो अपना सरमन सुना के एक्साइटेड हो रही। अगर आपको ग्लास वाली एग्जांपल समझ आई तो बहुत अच्छा है। खुदा आपको ओवरफ्लोइंग बना देगा, होल किस्म का सक्सेस आपको मिल जाएगा। और बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, नहीं जी ये जो खुदा ने लिखा था कि दुनिया का वारिस होगा या बरकतों का क्या, खुदा ने बिल्कुल रूहानी बरकतों का जिक्र नहीं किया और किसी भी ऐसी किस्म की फॉल्स किस्म की टीचिंग्स में आने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ निकालें पैदाइश उसका 13वां बाब और उसकी 2 आयत। ऐसी किसी टीचिंग को मानने की जरूरत नहीं है कि अगर आपको कोई इस धोखे में रखे कि ये जिस्मानी बरकत की बात नहीं कीगी, जमीन की बरकतों की बात नहीं कीगी, ये रूहानी बरकतों की बात की गई है, क्योंकि रूहानी बरकत कोई है ही नहीं। मैं आपको बताना चाहती हूँ रूहानी फल है और रूहानी नेमतें हैं, रूहानी बरकतें कौन सी है मुझे बताना जरा। कितने मेरी बात से अग्री करते हैं? रूहानी फल है और रूहानी नेमतें हैं। मानते हैं मेरी बात को कि नहीं मानते? रूहानी फल हैं और रूहानी नेमतें हैं। रूहानी बरकतें क्या है? बरकतें तो टोटली जिस्मानी होती हैं, क्योंकि खुदा बरकत को जिस्म की चीजों से रिलेट कर रहा है, मैं नहीं कर रही। आ जाए मेरे साथ, पैदाइश उसका 13 बाब और उसकी 2 आयत में लिखा है, और वो कनान के जनूब से सफर करता हुआ बेतियल में उस जगह पहुंचा और अब्राहम मिस्र से अपनी बीवी और अपना सब माल और लूत के साथ लेकर कनान के जनूब की तरफ चला। और अब्राहम के पास चौपाए और सोना और चांदी बकसरत था। मुझे बता दें इन तीनों में से रूहानी चीज कौन सी? आमीन। इन तीनों में से रूहानी चीज कौन सी है? चौपाए या सोना या चांदी? और वो कनान के जनूब से सफर करता हुआ बेतियल में उस जगह पहुंचा जहां पहले बेतियल और ई के दरमियान उसका डेरा था, यानी वो मकाम जहां उसने शुरू में कुर्बानगाह बनाई थी। और वहां इब्राहिम ने खुदावन से दुआ की और लूत उसके पास भी, जो इब्राहिम का हमसफर था, भेड़ बकरियां गाय बैल। अब देखें जो इवन उसके साथ था वो कितना ब्लेस्ड हो गया। आपके तो अंदर क्राइस्ट है। जो इब्राहिम के साथ चला, अगर वो भी इतना ब्लेस्ड हो सकता है तो आप कितना ब्लेस्ड हो सकते हैं। यू नीड टू वर्क ऑन योर माइंडसेट। आपको सीरियस नोट्स पे अपने पूरे दिल से, अपने दिमाग पर, अपने दिल के अंदेशों पर काम करने की जरूरत है,
ताकि चीजें आपकी फेवर में काम करना शुरू करें। आपको कलाम पढ़ने की जरूरत है ताकि आप रास्तबाजी का मुकाशवा जान सकें, मेरे मुंह से नहीं, अपने पर्सनल दिल की आंखों से जान सकें। आप देख सकें कि आप मसीह यीशु में कितने प्रेशियस हैं। और फिर वो कहता है, और उस मुल्क में इतनी गुंजाइश ना थी कि वो इकट्ठे रहें। हालेलुया। उसने कहा तुम्हारे पास रखने की जगह खत्म हो जाएगी, जाए इस्तिस्ना में पड़े। बरकत इतनी है कि जगह खत्म हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम मसीह यीशु में अपने आप को देख ही नहीं रहे। हमारा मेजॉरिटी टाइम अपनी चीजों को एवेल्युएट और कैलकुलेट, एनालिसिस करने में गुजर जाता है कि हम इसको कैसे पूरा करेंगे, बजाय कि हम देखें कि हम यीशु मसीह में कौन हैं। कहता है और उस मुल्क में इतनी गुंजाइश ना थी कि वो इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास इतना माल था। अब ये रूहानी बरकत की बात हो रही है। हाँ जी मेरे अजीजों, रूहानी बरकत की बात हो रही है। जवाब दे सकते हैं आप वो कीमती लोग हैं जो पाकिस्तान में बैठ के फजल का कलाम सुन रहे हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइज के, और आप देख रहे हैं कि आप मसीह यीशु में कौन है। देखें, जो कलाम मैं आपको सुना रही हूँ उसकी सारी दौलत जो है वो आपके घरों में इकट्ठी होनी है। कोई भी चीज आपसे पोशीदा नहीं रख रही, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उसी लेवल की बरकत रिसीव करें। आप लोग भी उसी लेवल की बरकत रिसीव करें जिस तरह बाकी सब रिसीव कर, जैसे खुदा के कलाम में लिखी इब्राहिम वाली बरकत, इससे नीचे कोई बरकत नहीं। फिर वो कहता है इतना माल तक कि वो इकट्ठे नहीं रह सकते थे। या तो देखिए क्राइस्ट को झूठा समझ लें, सीधी सी बात है, या तो हालात को झूठा समझ लें। अगर हालात सच्चे लगते हैं तो फिर क्राइस्ट झूठा है, और अगर क्राइस्ट सच्चा लगता है तो फिर हालात झूठे। और झूठी चीज को सच्चा किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन सच को बदला नहीं जा सकता। आमीन। देयर इज होप। अगर कोई चीज झूठी है, एक्यूज्ड है, फेक है, उसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन एक ट्रू चीज को चेंज नहीं किया जा सकता। खुदा अगेंस्ट नहीं है कि आपके पास बहुत सारी बरकत हो, लेकिन खुदा डेफिनेटली इस चीज के अगेंस्ट है जब आपके पास बहुत सारा पैसा हो तो आप उस पैसे के नशे में खुदा से दूर जाने लग जाए। खुदा आपको फाइनेंशियली ब्लेस करेगा ताकि आप ब्लेस टू बी अ ब्लेसिंग हो, आप आगे लोगों को ब्लेस कर सके। जब आप यीशु मसीह में, तो आप अनमेरिटेड फेवर के अंडर हैं, जो बयान से बाहर है। मैथ्यू 6:33 आपकी जिंदगी में काम करने लग जाएगा जब आप खुदावंद यीशु मसीह को और उसके जॉय को और उसके पीस को और उसकी रास्तबाजी को और उसकी बादशाहत को अपने सब ताल्लुकात, रिश्ते, नातों से ऊपर रखना शुरू कर देंगे। आमीन। आज एक बात अपनी कॉपीज में लिख लें, अपने फोन्स में लिख लें, या अपने दिलों पे लिख लें। दिलों पे लिखने को इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि दिलों पे भी अगर आपने लिख लिया तो थोड़ी देर बाद आप भूल जाएंगे। आज रात अपने आप से सवाल कीजिए। मैं चाहती हूँ, मैं मेरे अजीज बहन भाइयों, मैं आप लोगों को कामयाब देखना चाहती हूँ। अगर मैं देखना चाहती हूँ तो सोचे खुदा बाप जिसने आपके लिए बेटा कुर्बान कर दिया वो कितना इंटरेस्टेड होगा। अब मेरी बात सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। आज अपने आप से सवाल करें कि आप सुपरफिशियल लाइफ गुजार रहे हैं या सुपर नेचुरल। सुपरफिशियल मीन्स आर्टिफिशियल जिंदगी गुजार रहे हो, फेक। आप फेक डिसाइपल्स ऑफ जीसस बने हुए झूठे, या आप एक्चुअली सुपर नेचुरल जिंदगी गुजार रहे हो। अगर आप सुपरफिशियल जिंदगी गुजार रहे हो तो यहाँ पर आपको रुक के सोचने की जरूरत है कि मैं क्यों इतनी बड़ी निजात से गाफिल हूँ और मैं सुपरफिशियल जिंदगी गुजार रही हूँ या गुजार रहा हूँ। आज से मैं सुपर नेचुरल जिंदगी गुजारना शुरू करूंगा या करूंगी, और मेरी जिंदगी में काम होंगे। आमीन। कि आप सुपरफिशियल नहीं बल्कि सुपर नेचुरल जिंदगी की तरफ बढ़ेंगे।
फेक जिंदगी से निकल आए, अपने आप को इस धोखे से बाहर निकालें। आज किसी ने भी नहीं आपसे पूछना कि आपने बाइबल की कितनी बुक्स पढ़ी हैं। अगर आप कहते हैं मैं खुदा से बहुत अच्छे से वाकिफ हूं, अगर आपको कोई बहुत जरूरी काम है, ठीक है, बहुत बड़ा काम है, बहुत जरूरी काम है, और मैं एक बहुत बड़ा शख्स हूं आपकी जिंदगी में, और आप किसी छोटे शख्स के पास जाते हैं और कहते हैं मेरी जिंदगी में ये काम है, तुम मेरी मदद कर दो, और वो शख्स कहता है कि तुम्हारी तो अपनी बहन सहरिश इतनी बड़ी पोस्ट पे है, तुम उसको ये काम क्यों नहीं कहते? वो तो उसके लिए तो ये काम बाएं हाथ का खेल है। आप अगर अपनी बहन के होते हुए भी किसी और के पास जा रहे हैं, तो वो क्वेश्चन करेंगे कि शायद इसका इसकी बहन के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है। ऐसा ही है ना? तभी आप अपनी बहन को जो कर सकती है, अपने भाई को जो कर सकता है, उसके अलावा किसी और के पास जा रहे हैं मदद के लिए, तो वो यही समझेंगे ना कि आपका अपनी फैमिली में अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। ऐसा ही है ना मेरे अजीजों? यही समझा जाएगा कि आप हेल्प लेने किसी और के पास जा रहे हैं, जबकि आपकी इमीडिएट फैमिली में वो शख्स आता है जो आपका मसला सॉल्व करा सकता है। इसी तरह खुदा आपकी इमीडिएट से भी इमीडिएट फैमिली में आता है, और वो ऑल पावरफुल है, ऑल माइटी है। उसने आपसे ऐसी मोहब्बत की है जैसी मोहब्बत आपको कोई और नहीं करके दे सकता, आपको ऐसी मोहब्बत जैसी उसने आपसे मोहब्बत की। अब आप पर डिपेंड करता है कि आपने उससे उस मोहब्बत को रिसीव करना है, आपने उसमें ग्रो करना है या नहीं करना है। तो खुदा का मिशन क्या है? खुदा का मिशन ये है कि वो आपको प्रॉस्पर करे विद अ पर्पस, ताकि आप लोगों को ब्लेस कर सके। मैं फिर कहूंगी, डोंट लव मनी एंड यूज पीपल, यूज मनी टू लव पीपल। डोंट लव मनी एंड यूज पीपल, यूज मनी टू लव पीपल। और ऐसा शख्स को कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। आपके दिल में, आप रात को सोएंगे ना, आपके दिल में इत्मीनान होगा कि आपने पैसे के मुफाद की खातिर किसी को इस्तेमाल नहीं किया। आपके दिल में सुकून होगा, बल्कि आपने अपने पैसे से किसी को मोहब्बत दिखाई। और ये जिंदगी क्या, ये चीज क्या करेगी? ये चीज आपको टोटली सेट फ्री कर देगी। सो यहाँ पर आज हमने क्या सीखा? कि इब्राहिम के साथ आप वारिस हैं, इब्राहिम की बरकत के, लेकिन किसकी वसीला से? खुदावंद यसू मसीह के वसीला से। उसने आपको मोल लेके छुड़ा लिया। आप लानत आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। तमाम वो चीजें जो आपको इस वक्त कमतरी का शिकार कर रही हैं, आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं होने चाहिए। सो हम ईमान रखते हैं आप अपने फेथ को बढ़ाएंगे, फियर से निकलेंगे, बोट से निकलेंगे, ट्रस्ट करेंगे कि आपकी ब्लेसिंग खुदावंद यीशु मसीह में उस पर ईमान लाने से आ रही है, और आप भाई से बरकत होगी। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।